गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है। वैसे तो सुबह का सारा काम हो चुका था और ये हस्बैंड ने खाए थे, क्या बोलते हैं इसको, किशमिश। और किशमिश ऐसे खोल करके खुला छोड़ दिए थे और हमारे घर में चींटियाँ बहुत आती हैं, जबकि पूरे घर में टाइल्स लगी हुई है, फिर भी चींटियाँ बहुत। मैं परेशान हूँ। आप लोग देख रहे होंगे टहल रही हैं, इसी वजह से टहल रही हैं क्योंकि ये खुला हुआ रखा था। तो मैंने सोचा इसको डिब्बे में करके रख देते हैं। उधर मैं किचन का काम भी कर रही थी और इधर बच्चे पढ़ रहे थे। इधर चावल रखे हुए हैं। पूजा थोड़े से चावल साफ़ कर रही थी क्योंकि चावल जो मैंने साफ़ किए थे वो चावल ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो आज अभी भर के लिए तुम साफ़ कर लो और उसके बाद में जब टाइम लगेगा तो मैं साफ़ करा दूँगी। और इधर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो मैं उनको भी देख रही थी और किचन का काम भी कर रही थी। वैसे पूजा जब से आ गई है तब से मुझे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। सुबह का नाश्ता पूजा ने ही बनाया था तो मैंने सोचा चलो खाना मैं बना लेती हूँ। मैं इधर खाना बना रही थी और मंडी से ये सब्ज़ी लेकर के आए थे और उसके पापा जो रखी हुई थी। तो पूजा ने कहा मामी इसको धुल दें। तो मैंने कहा हाँ धुल दो, क्योंकि मार्केट से या मंडी से कोई भी सामान आता है तो मैं बिना धुले उसको किचन में रखती नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है कि पता नहीं किस किस ने उसको छुआ हो, कहाँ कहाँ से वो सब्ज़ी हो करके आई हो। तो इस वजह से मैं बिना धुले उसको नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर गाँव से आती है, हमारे गाँव से चाची भेजती हैं, तो उसको मैं बिना धुले किचन में रख लेती हूँ, कोई वो नहीं रहता है। लेकिन जब मंडी से या मार्केट से आती है तो मैं उसको बिना धुले नहीं रखती हूँ, क्योंकि पता चलता है कि उसी में हमने बिना धुला रख दिया और उसी में मैंने धुला हुआ रख दिया तो वो टच होता है, नहीं अच्छा लगता है। और उधर मैंने दाल में तड़का लगा दिया था और चावल चढ़ा दिए थे धुल करके। और इधर बाबू को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड वगैरह अब देने लगी हैं तो उसको बैठ के समझाना पड़ता है। उसकी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो होमवर्क मैम ने उनको उसकी दिया था उसको मैं बैठ के करा रही थी। वो बार बार आके पूछ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। और ये दाल मेरी हो चुकी है और हम चढ़ा देंगे चावल। तो सॉरी, पहले मैंने बताया कि चावल बन चुके हैं। नहीं, चावल बनने के लिए मैंने नहीं रखा था। दाल में मेरी जो चने और उड़द की दाल मिक्स करके बनाते हैं उसको मैंने बनाया था। थोड़ा सा गाढ़ी थी तो उसको पानी मिला करके फिर से पकाया था। अब दे देंगे उसमें तड़का। ये दाल मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, क्योंकि क्या होता है, अरहर की दाल खाते खाते जी उब जाता है और थोड़ा सा मिक्स दाल बना देते हैं। कभी चने की और उड़द की मिक्स करके, कभी मसूर की, ऐसे करके बना देते हैं तो वो टेस्ट चेंज हो जाता है और बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। वैसे बच्चों को ये वाली दाल ज़्यादा पसंद है, अरहर की दाल थोड़ा कम पसंद है। और इस दाल में हींग, लहसुन और मिर्ची का तड़का मैं देती हूँ। और मसाला मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि दाल में मसाले का कोई मतलब नहीं होता है, दाल तो वैसे ही टेस्टी लगती है। तो तड़का मैं दे देती हूँ। और आप लोगों को भी देख रही थी कि मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पा रही हूँ, बच्चों को और किचन को भी देख रही हूँ। तो मैंने कहा था कि इस टाइम पे मैंने कहा था कि एक हाउसवाइफ का काम इतना इजी नहीं होता है, सब कुछ मैनेज करना। जो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद उसको एक ही काम रहता है कि वही टारगेट है, हमें वही कंप्लीट करना है। और घर में इसको भी देखना, उसको भी देखना, खाना भी और बच्चों का भी। तो ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। जो लोग आसान समझते हैं उनको मैं बता रही हूँ, जो हाउसवाइफ हैं वो समझती हैं। और जो हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ जो नहीं भी हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, वो घर को भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि औरत कर सकती है, आदमी नहीं कर सकते हैं, मतलब जेंट्स नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिस पे जो पड़ता है वो सब कर लेते हैं, लेकिन किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो बाबू को मैं बता के आई थी, नहीं समझ में आ रहा था, फिर वो आकर के पूछ रहा था और मेरा तड़का भी थोड़ा ज़्यादा जल गया था। ये देखिए, मैंने तड़का दे दिया है और उस पर रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि मम्मी जो पानी पीती हैं वो हल्का सा गुनगुना ही पीती हैं। तो मैं रख देती हूँ बीच में और दाल को खाली कर लेंगे भगोने में और उसमें डाल देंगे हम चावल। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं उनको पता होगा कि मैं एक ही कुकर चढ़ाती हूँ। वैसे कुकर मेरे पास हैं, लेकिन क्या मतलब है 10 कुकर चढ़ाने का। तो उसी कुकर में मैं दाल बना लेती हूँ, उसी को पलट के दाल को उसी में मैं चावल डाल देती हूँ। तो थोड़ा मुझे आसान लगता है, क्योंकि कई कुकर चढ़ाने का मतलब क्या है कि एक में दाल बना के रख दिए और एक में चावल बना के हाँ, जल्दी होती है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जल्दी है तब भी मैं एक कुकर का इंतज़ार कर रही हूँ, ऐसा नहीं है।
तो उसी में हम चावल चढ़ा देंगे और उसके बाद में सेक लेंगे रोटी गर्मा गर्म, जब सब लोग खाएंगे उसी टाइम पे, क्योंकि पहले से सेक के रख देते हैं तो थोड़ा ठंडी हो जाती हैं, फिर खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, किसी को देने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि गरम गरम रोटियां ज़्यादा चलती हैं, इसलिए। कुछ बर्तन धुले हुए रखे थे और कुछ मुझे धुलने थे, कुछ सिंक में पड़े थे, तो मैंने टोकरी में सोचा कि पहले टोकरी को खाली कर लेते हैं बर्तन से, उसके बाद जो धुलेंगे बर्तन उस टोकरी में रख देंगे। तो वही मैं बर्तन लगा रही थी। और मेरे बर्तन का स्टैंड ऐसी जगह है कि अगर पानी ज़रा सा भी बर्तन में रह गया तो नीचे टपकता है और फिर बच्चों को फिसलने का डर रहता है, क्योंकि रास्ते में पड़ता है। दाल और चावल मेरे बन चुके हैं, तो मैंने सोचा, चावल वैसे भी गैस पे ही मैंने चढ़ा के रखा था। बर्तन को लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो आटा गूँथ के रख देते हैं, क्योंकि आटा अगर 5 मिनट गूँथ के रख दो तो रोटियां ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। और उसी बीच में बच्चों को भी देखना और ये समझिए कि हाथ में आटा लगा था, फिर भी सब कुछ देखना। और उसी बीच में मैं आटा गूँथ ही रही थी कि आ गए थे जो मिस्त्री थे जो ऊपर काम कर रहे थे, वो नापने के लिए भी आ गए थे। तो बड़ा अजीब लगता है किसी के सामने इस तरीके से। तो वहाँ पे उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे का एरिया कितना है, ऊपर का एरिया कितना है। तो वही आए थे वो लोग देखने के लिए, नापने के लिए। तो वही मैं कह रही थी कि अभी तो नाप के लेके गए और फिर जो है नापने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रेशियो सही से नहीं मिल रहा था, इसलिए आए हैं। बना लेते हैं गर्मा गर्म सी रोटियां, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियां सबको पसंद होती हैं। रखी हुई रोटियां हमें नहीं लगता है किसी को भी पसंद होती होंगी। तो सेक लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, इस वजह से मेरे आरुष के पापा का फास्ट है। तो मैंने सोचा कि चलो रोटियां पहले सेक करके उसके बाद गैस साफ़ कर देते हैं। गैस साफ़ करने के बाद उनके फास्ट वाला जैसे मखाने वगैरह, मखाने और दूध ले लेते हैं सुबह के टाइम। तो मैंने सोचा, सुबह से अभी कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको साफ़ करके उसको भून देते हैं। वैसे पूजा ने दूध मिक्स करके दे दिया था उसमें रामदाना मिला करके,
और उसके बाद में आलू बना लेंगे, थोड़ी सी आलू खा लेंगे क्योंकि काम करते रहते हैं। अगर खाली बैठना है तो फिर अगर नहीं कुछ खा रहे हैं व्रत में तो चल जाता है, और अगर काम करना है, आपको धूप छाँव में जाना है तो बिना खाए नहीं हो पाता है। मुझे नहीं लगता है कि जिसको जैसे हो पाता है वैसे ही करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप व्रत हैं तो आप कुछ खाएंगे नहीं, आप लिक्विड चीज़ खाएंगे, ठोस चीज़ भी खा सकते हैं। जैसा जिसको व्रत में हो पाए, जैसा जिसका काम हो उस तरीके से करना चाहिए। दोपहर का खाना पीना हो जाने के बाद में दूसरी मीटिंग लगभग 3-4 बजे के आसपास। सामान कुछ काफ़ी ख़त्म हो गया था किचन का, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो सामान थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो वही हस्बैंड ने कहा कि चलो सामान ले आते हैं, अकेले फिर समझ में नहीं आता है। तो वही हम लोग सामान लेने चले गए थे। एक फैमिली मार्केट है, फैमिली बाज़ार है जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम सामान मिल जाता है। और एक थोड़ा सा और दूर पड़ती है तो वहाँ पे मतलब सारा सामान मिल जाता है कि आपको कहीं भी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी मार्केट है और आगे जाके बड़ी मार्केट। तो हम लोग छोटी मार्केट आए थे। कुछ सामान हम लोगों को मिल गया था, कुछ नहीं मिला था। तो कुछ जा कर के हस्बैंड उधर से आते हैं तो फिर वो ले लेंगे, मैं लिस्ट बना दूँगी। और यहाँ से हम लोग सामान ले रहे थे। और यहाँ पे एक ऐसा वो हुआ ना कि तीज है, आज तीज है, तो आज तक के लिए था ऑफ़र कि आप अगर 2000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको मेहंदी जो है फ्री में लगेगी। तो शॉपिंग करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो मेहंदी भी लगवा लेते हैं। मैंने तो नहीं कहा, हस्बैंड ने कहा कि जब फ्री में लग रही है तो लगवा लो, वैसे भी तुम लगा नहीं पाती हो और टाइम मिलता नहीं है बाहर लगवाने का, तो चलो लग रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन लगवा लो। तो वही मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। वैसे बहुत जल्दी से लगा दिया था, उसको भी लग रहा था कि हाँ देर हो रही है। उसने बोला कि दीदी आप जब भी आपको मेहंदी लगानी हो तो आप चलिए आया करिए, हम लगा देंगे। बहुत अच्छी थी और मेहंदी भी काफ़ी अच्छी लगाई थी। लेकिन जो पहला फूल इसने बनाया तो मुझे लगा कि ये कैसा घिच-पिच सब हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही सब था। उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद में मैं घर आई तो फिर पूजा थी। आप लोगों को उसकी गपशप सुनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके उसने आगे फ्रंट में ही मैंने लगवाया था क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, इस वजह से बैक साइड नहीं लगवाया था, ना तो उंगलियों के पोर में लगवाया था। बस ऐसे सीधी सीधी बेल सी बना दी थी और फिंगर पे बना दिया था।
जलाते हैं। ये देखो, कहे थे उस दिन लगाने के लिए तो लगा ही नहीं। लग गई। ये देखो काम कर रही है, हम मेहंदी लगा के बैठे बर्तन धुलवा रही है। ये देखो ऐसा कुछ नहीं है, खाए तो हम ही है सबसे ज्यादा। हाँ सच्ची। इतना अरे राम राम राम, मारे गुस्से के बर्तन पटक पटक के बर्तन पटक पटक के धुले जा। क्या अब बेचारी करे क्या, बेचारी करे क्या? ये क्या है? बदमाशी वो है, बिच्छू है। देखना कैसे पटकती है बर्तन ये। अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना मैंने मेहंदी लगाई है। आज हम खाना वाना नहीं बनाने वाले। बनाना आता है। आज हम खाना नहीं बनाएंगे, आज खाना बनाएंगे पूजा और इनके मामा। नहीं मामा जी मामा बनाएंगे। हम नहीं बनाने वाले। देखो मेहंदी लगाए हैं। देखो कैसे गुस्से में बोल रही है। नो प्रॉब्लम, मुझे बनाना आता है खाना। बर्तन तो पटकने लगा है। ये सिवई खाने के लिए परेशान है। मैंने मेहंदी लगाई है, पूजा बर्तन पटक रही है। चलो ठीक है, बना लेते हैं, हेल्प करा लेते हैं। एक हाथ से दाल पीस देते हैं और सेक देंगे हम। तुम बेल के दे देना। एक हाथ से सेक के बन जाएगा। मेहंदी मत छुड़ाइए, इतनी अच्छी लगी हुई है, किसी ने लगाया इतने प्यार से। चलो ठीक है, हम तो नहीं अरे अपने हाथ में लगी रही, हम तो नहीं छोड़ पाए मेहंदी बिल्कुल भी। लगी रहने तो चलो ठीक लगी है। हम जा रहे हैं बैठने, लेटने, सोने आ रहे हैं। चल, पूजा से थोड़ी सी गपशप हो रही थी। पूजा की इंगेजमेंट हो चुकी है, उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। तो वही बात कर रहे थे कि आज बात हुई कि नहीं हुई। जो शादी से और इंगेजमेंट के बीच का जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही अच्छा होता है। उसको जितने ही अच्छे तरीके से चाहो उतने अच्छे तरीके से आप बिता दो। लड़ाई झगड़ा करके बिताना है तो लड़ाई झगड़ा करके बिता दो, अगर नहीं लड़ाई झगड़ा करना है, प्यार से बिताना है तो प्यार से बिता दो। वो यादें रह जाती हैं जो हमेशा हमेशा आपको अच्छी लगती हैं। जब भी सोचोगे आप उसके बारे में, आप शादी के बाद भी बात करोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसा मुझे फ़ील होता है वैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को कैसा फ़ील होता है, क्योंकि शादी से पहले तो जब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे तो बात नहीं होती थी, तो उस टाइम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ। जो मेरी इंगेजमेंट से और शादी के बीच का जो टाइम था वो बहुत ही अच्छा बीता, बहुत ही अच्छा लगा मुझे बात करके इनसे। और जब उससे बात करते हैं, उसको छेड़ते हैं तो मुझे अपनी भी याद आ जाती है, क्योंकि मुझे भी वैसा ही फील होता था जैसे उसको इस टाइम पे लगता है। तो उसको मैं अपनी भी स्टोरी कभी कभी बताने लगती हूँ। पूजा इसको जाएंगी, वो खत्म हो चुका है ना, वो लाइट चली गई, पूजा जाएंगी सिर्फ बट्टे पीस। कोई बात नहीं, जाएगी पीस दिखाइए, चलिए टॉर्च दिखाइए। बाबू मेरा टॉर्च दिखा देता है, चटनी पीसने जाते हैं बाबू मेरा टॉर्च दिखाता है। चलिए नहीं आप नहीं वैसे ये देखो, ये बिंदियाँ छूट गई है ना, देखो इसमें नींबू पानी लगाने से जल्दी नहीं कौन लेकिन नींबू पानी लगाए। ऐसा कुछ नहीं, हम सब में नहीं जल्दी नहीं रही है। हमें तो अच्छी बात लग गया कभी जिसके हाथ में मजाक ना लगे। हमें पता है मजाक करके खिंचाई कर रही है, हमें पता है, हम जानते हैं। पीछे लगा देते तो कितना अच्छा लगता है। सही बात है, सुंदर लगाई। पहले ये जब बना रहे थे ना तो हम सोच रहे थे कि ये जो है वैसे जितने जितने बनाए जा रही पता नहीं कैसे बना रही है। ये देखिए न्यू न्यू चम्मच, इससे क्या बनेगी? सेवई बनेगी, पूजा बनाएंगे। हम तो मेहंदी लगाएंगे। पूजा के मामा। आज बने हुए हैं चने की दाल के पराठे और सेवई मीठी। तो यही हम लोगों का आज का डिनर है। तो अगर आप लोगों ने बनाया हो तो बताइएगा, नहीं बनाया है तो बताइएगा, तो हम शेयर कर देंगे।
खाना पीना सब हो चुका है। आज बनी थी दाल, जो चने की दाल होती है, चने की दाल भर के रोटी बनी थी, रोटी नहीं पराठे, चने की दाल भर के पराठे बने थे। और मैंने मेहंदी अभी नहीं छुड़ाई है, ये पूजा की मेहरबानी है कि मेरी मेहंदी नहीं छूट पाई है। अगर पूजा ना होती तो मुझे मुश्किल से आधा घंटा मेहंदी रखनी पड़ती, उसके बाद में छुड़ा के हमें काम करना पड़ता। तो पूजा ने कहा कि मामी आप बना लेना और मैं जो है मैं उसको बेल दूंगी। बेलने में दिक्कत होती है क्योंकि एक हाथ से बेल सकते नहीं हैं, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। तो इस वजह से दोनों हाथों से पूजा ने बेल दिया। कुछ समझ में नहीं आया क्या बोले क्या ना बोले, बच्चे भी टहल रहे हैं। बेटा अभी अभी बात करते हैं। हाँ दे रहे हैं दीदी। तो वो जो है क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो पूजा ने बेल दिया और मैंने तेल लगा के तल दिया है। तो मैंने सोचा इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं, आप लोगों को बाय बाय बोल देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियोस की जो नई नई वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि लाइक कर देते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, लगता है कि किसी ने देखा है, अच्छा लगा है उसको, इस वजह से। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में, हंसते खेलते ब्लॉग में। अब तो तबीयत बिल्कुल भी सही है, बुखार बिल्कुल भी नहीं है और ठीक लग रहा है। पहले जितना डर रहे थे वैक्सीन से तो अब ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक लग रहा है। तो बाय बाय, और कुछ नहीं बोलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।